दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट और कुछ क्लेरिफिकेशंस। जी हाँ, देखिए मेरे पास में कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे और आज तो कई बार आया फ़ोन भाई साहब। तमाम लोगों ने क्लेरिफिकेशन जानना चाहा। कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ अपने ग्रुप्स पर अपना चल रहा है कि साहब 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का मामला सॉल्व हो गया और आदेश हो गया 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि पेंशन बढ़ गई। इस तरीके की बातें चल रही थी। जब उससे बहुत बार पूछा गया तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों की डिमांड इस तरीके की चल रही है, पहले से भी चल रही है कि भाई 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, सब होना चाहिए। और हम तो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन छोड़िए, कैसे आप करेंगे ये आप जानिए। हमको आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेशन चाहिए। जी, अभी केवल ये सब बातें जो 2-4 बातें हैं न्यूज़ में, वो केवल इतनी है भाई साहब कि 21 तारीख को सेंट्रल बैंक जब अपना फाउंडेशन डे मना रहा था तो उसने अपनी कुछ घोषणाएं की अपने स्टाफ के बारे में और कुछ रिटायरीज़ के बारे में। स्टाफ के बारे में कुछ इस तरीके की है कि जो फीमेल स्टाफ है, लड़कियां हैं या महिलाएं जो भी हैं, उनको विशेष तक ये छूट देंगे, ये वैक्सीन लगवाने में ये करेंगे, और उनके बच्चे अगर 5 साल से 9 साल तक के लिए ये सुविधा देंगे। रिटायरीज़ के लिए केवल एक चीज़ उन्होंने कही है पेंशनर्स के मामले में। जी, केवल उन्होंने कहा कि हम इनको सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी देने का उन्होंने आधार भी अपने सर्कुलर में डाला है कि इस हिसाब से देंगे। और ये जो वैक्सीनेशन का पैसा है इसका रिइंबर्समेंट कैसे करेंगे ये भी उन्होंने बताया। ये चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने किसी फंक्शन पर अपने स्टाफ को और पेंशनर्स के बारे में कुछ सोचा। ये सीधे सीधे लाभ कर रहा है। लाभ इसलिए कर रहा है भाई साहब कि देखिए, आप अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कराना था आप करीब करीब लोग करा चुके, चाहे बैंक के थ्रू आईबीए वाली स्कीम में कराया या आपने अलग से कराया, जैसे भी जिनको कराना था करीब करीब करा चुके, और बहुत कम लोगों ने कराया। तो उसमें तो ये लाभ करेगा भाई, चलो सब्सिडी दे देगी आपकी अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा, और पहले से सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन बाकी कोई अपडेट इस तरीके का भाई साहब बिल्कुल ही नहीं है कि आपको कहीं कुछ मिलने जा रहा हो। जी, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि सोशल मीडिया के इन मामलों में जरा भी ध्यान भाई साहब कतई मत दें। हाँ, और एक चीज़ और कि अभी जो है ये जो हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मतलब अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने से पहले भी थोड़ा दिन रुक भी गए, थोड़ा इंतज़ार भी किया कि हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी जो है या तो हट जाएगी, बिल्कुल 0% हो जाएगी, या फिर घट करके 5% रह जाएगी, मतलब घट जाएगी, काफ़ी फायदा होगा। और इसकी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिपोर्ट आनी थी भैया, वो भी रिपोर्ट आ गई। इसके बावजूद, रिकमेंडेशंस के बावजूद, उनका अपना प्रस्ताव के प्रपोजल के बावजूद ये ऐसा नहीं किया गया। तमाम जगह घटाया गया, तमाम जगह बढ़ाया गया, लेकिन घटाने की जगह बहुत कम है। वो ऐसी ऐसी जगह जहां आपका कोई इस्तेमाल नहीं होना है। सीधे सीधे सीनियर सिटीजन का कोई लाभ नहीं होने वाला। जब एक पत्रकार ने पूछा वित्त मंत्री महोदया से कि इस बारे में भी कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी के मामले में, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो रेगुलेटरी है उसकी अभी उससे बात करनी शेष है, उस पर बात करेंगे, जब उससे कोई डिसीजन आएगा तो आउटकम बाद में बताएंगे। एक लाइन में उसको काम खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब अभी कोई इस संदर्भ में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका भी इंतजार करना आपके लिए बेकार है। तो कोई अपडेट भाई साहब इस संदर्भ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, 23 तारीख को वो जो था दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, मुंबई का धरना, वो अपना अलग का, उसके अलावा कोई भाई साहब अपडेट बिल्कुल नहीं है 23 तारीख के धरने के अलावा। जी हाँ, तो ये मैंने कहा कि कुछ क्लेरिफिकेशंस आपको दे दूं और कुछ अपडेट्स आप तक पहुंच जाए, और कुछ ताज़ा अपडेट मिलते हैं रिटायरीज़ के मामले में या 5 डेज़ के मामले में या कोई वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, बैंकर्स के बारे में, तो मैं आपसे फिर अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान भाई साहब रखिए, जैसे भी हो, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।